कथा में कहते हैं, कई वक्ता, कई कथाकार कहते हैं कि भगवान को ढूंढो। पर शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने लिखा कि भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता। भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, ये श्रीमद् भागवत में गजग्रह की कथा में अपन ने सुना। अब हाथी का पांव पकड़ा, हाथी ने भगवान को नहीं ढूंढा, केवल हाथी ने भगवान को पुकारा। हाथी ने केवल परमात्मा को पुकारा। अब पांव मगर ने पकड़ रखा है और हाथी कहीं भगवान को ढूंढने के लिए जाए या भगवान को खोजने के लिए जाए तो भगवान मिलेगा। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी मान लो घर में कोई सूतक लग गई, घर में कोई सावड़ लग गई, या स्त्री रजोधर्म से हो गई, रजस्वला हो गई, 5-7 दिन वो काम नहीं कर पाती है, 5-7 दिन रसोई घर में नहीं जा पाती है, 5 दिन 7 दिन वो कहीं पूजन में नहीं जा पाती है। उस समय पर भगवान का नाम जपे कि ना जपे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले कि ना बोले। घर में सूतक लग गई, सावड़ लग गया, बच्चा हो गया या कोई शांत हो गया, तो कोई ने कह दिया कि मंदिर मत जाओ, कोई ने कह दिया देवालय मत जाओ, कोई ने कहा तीर्थ मत जाओ, या कोई ने कहा भगवान के भजन मत करो। हाँ, आप मंदिर मत जाओ, आप तीर्थ मत जाओ, पर हमारा शास्त्र ये नहीं कहता कि अगर घर में कोई प्राण छूट गए, कोई मर गया, कोई ठंडा हो गया, या कोई के घर बच्चा हो गया, या स्त्री रजोधर्म से हो गई, रजस्वला हो गई, भोजन नहीं बनाती, काम नहीं करती, मंदिर नहीं जाती, तो यहाँ शास्त्र ने ये नहीं कहा कि तुम भगवान का भजन मत करो। स्त्री रजस्वला भी हो जाए, स्त्री अगर घर में सूतक भी लग गई है, घर में सावड़ भी लग गई है, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान का नाम पुकारने में कोई हर्ज नहीं। भगवान का नाम पुकारने में, भगवान का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं। गुरुजी, गले में तुलसी की माला पड़ी है, गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी है, क्या वो अशुद्ध हो जाएगी? शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुलसी और रुद्राक्ष ये जिंदगी में कभी अशुद्ध नहीं होते, ये दुनिया को शुद्ध कर देते हैं। ये दुनिया को शुद्ध करते हैं। आपने जिंदगी में कितना भी बेकार कर्म करा हो, आपने जिंदगी में कितना भी छल करा हो, कितना भी कपट करा हो, आपने जिंदगी में कितनी भी बेईमानी करी हो, आपने जिंदगी में कितना भी कुछ गलत भी कर दिया हो, कितना भी झूठ बोल दिया हो, कितना भी पाप कर्म कर दिया हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि गले में एक रुद्राक्ष यदि आ जाता है तो हमारा पूर्व का करा हुआ सारा पाप समाप्त होते चले। समाप्त। और जितने मेरे आदिवासी बहन भाई यहाँ बैठे हैं, वनवासी बैठे हुए हैं, जितने भी शिव महापुराण की कथा में आप लोग दिल से इस मदेश्वर बाबा की पवित्र भूमि में, मयाली कुनकुरी में, जसपुर में कथा सुन रहे हो, मेरा निवेदन है, गले में
आड़ा टेढ़ा पेंडिल लटकाने से भगवान कभी प्राप्त नहीं होगा, पर गले में अगर रुद्राक्ष पहन लिया तो मेरा परमात्मा जरूर प्राप्त होगा। शिव तत्व को पाओ, भगवान को ढूंढने नहीं जाना है, भगवान हमारे पास आए। कई कथाकार अपनी वाणियों में कहते हैं भगवान को ढूंढने जाओ, भगवान मिलेंगे वन में, जंगल में, यहाँ वहां। उनको कहना चाहूंगा, एक भजन की लाइन पुराने समय में मेरी घर की माताएं गाती थी। शायद मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की भी मेरी जीजियों ने वो लाइन गुनगुनाई हो कि फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है, और फूलों की खुशबू में मेरे भोले का ठिकाना है। पूर्व समय में एक लाइन मेरे भारत की जीजियां गुनगुनाती थी, पुरानी पुरानी माताएं गुनगुनाती थी, तो मुझे विश्वास है कि मेरे जसपुर की माताएं, मेरी बहनें, मेरी जीजियां, मेरे जीजा भी इस लाइन का स्मरण करते होंगे। गाते हो आप लोग कभी कभी? अरे जम के तो बोलो। फिर कहा, गीता में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया है, गीता में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया है, और शिव पुराण के पन्नों में, शिव पुराण के पन्नों में मेरे भोले का ठिकाना है। और जसपुर वाले क्या जाने, ओ कुनकुनाना है, और दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। शिव किस रूप में हमें मिलेगा? हमको शंकर भगवान को ढूंढने नहीं जाना, शंकर भगवान हमें ढूंढे, हमें ढूंढे। और कितना सुंदर स्मरण कल कथा में अपन ने, जैसे ही देवाधिदेव महादेव को याद किया, शंकर को पुकारा, आप सब ने शायद वो नजारा पूरा भारत नहीं भूल पाएगा कि थोड़ी देर के लिए बाबा ऐसी पवन के वेग में आते हुए यहां से निकलते वहां पहुंच जाते। शायद पूरा देश नहीं भूल पाएगा ये जसपुर का, ये मयाली की, इस मदेश्वर नाथ की कथा। कुछ देर के लिए आना, पूरा टेंट पंडाल सब हिला देना, लोगों का हृदय कांप जाना, और उतनी देर में जैसे ही थोड़ी देर हुई और कथा फिर पुनः वही आनंद के साथ फिर प्रारंभ हो। कोई कहे शंकर कहाँ मिलेगा? कहाँ? तो एक लाइन पहले लोग गुनगुनाते थे, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा नाम तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। मुझे एक जरूरी काम, भोला कहाँ मिलेगा। एक जरूरी काम है मुझे शंकर भगवान, एक कहाँ, कैसे मिलेगा?
फिर पूछा भगवान विष्णु से कि नारायण भगवान आप बताओ कि भोला स्वर्ग में मिलेगा क्या? जम के बोलो, भोला स्वर्ग में मिलेगा? नहीं। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में नहीं, इंद्र के इंद्रलोक में नहीं, गरुण वरुण लोक में, पितर लोक में, नाग लोक में कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर कहां मिलेगा? कहां मिलना है? अरे मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहां मिलेगा? कहां मिले? उन भक्तों के हृदय में शिव मिलता है, उन साधारण जीवों के हृदय में शंकर का निवास होता है। शंकर का शिव तत्व का वास कहां है? और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला संपूर्ण देश में ढूंढा, संपूर्ण विदेश में ढूंढा, संपूर्ण जगत में ढूंढा, पर वो मिलता कहां पर है? जिसके हृदय में शिव समाया होता है, जिसके मन में शंकर समाया है, जो हृदय से शिव को पुकार रहा है, जो हृदय से किसी परमार्थ का कार्य कर रहा है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करो, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा लंगर करो। आपसे बन जाए तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहने वाली चींटी को भी अगर एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा डाल दोगे तो वो भी भंडारे से कम नहीं, वो भी भंडारे से कम नहीं है। किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, भंडारे से कम नहीं है। और इस चिलचिलाती हुई गर्मी में जहां पर टेम्परेचर बढ़ता चले जा रहा है, जहां गर्मी अपनी चरम सीमा पर बढ़ती चली जा रही है, ऐसी गर्मी में अगर अपनी छत पर एक मट्टी के बर्तन में पानी भरकर रख दोगे उन पक्षियों के लिए, तो वो भी किसी प्याऊ से और भंडारे से कम नहीं है। वो भी प्याऊ से और भंडारे से कम नहीं है। पक्षी छत पर आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा दाना रख दोगे, थोड़ी सी छांव कर दोगे। क्योंकि आज प्रकृति शहरों में, नगरों में बची नहीं है। वृक्ष कटते जा रहे हैं, कॉलोनियां बनती चली जा रही हैं, पक्षी अपना आसरा ढूंढ रहे हैं, उनको आसरा भी तुम दे रहे हो। तो ये समझ लेना कि तुमने किसी गर्मी में किसी पक्षी के लिए अगर पीने का पानी रखा है, तुमने गर्मी में किसी व्यक्ति को पानी पिलाया है, कहीं गौ माता धूप में फिर रही है, उसके लिए एक बाल्टी पानी भरकर तुमने घर के बाहर रखा है, समझ लो कि तुमने शंकर भगवान की सेवा कर ली, शिव को जल चढ़ा लिया है। शिव का स्मरण। और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा? 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 मुझे एक जरूरी काम, भोला कहाँ मिलेगा? हालांकि हमारी बात पर दुनिया हंसेगी, लोग कमेंट्स भी बहुत करेंगे, ताने भी देंगे, पर आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में। कई लोग कहेंगे महाराज ऐसी ऐसी कथा बाजते हैं, इनको कथा वाचना ही नहीं आती। वो कहने वाले कहते रहेंगे, पर कभी कभी हमारा दिल कहता है, कभी कभी अपना मोबाइल उठाकर सबको फोन करते हो ना, कभी कभी एक झूठा फोन शंकर को भी कर लिया करो, कभी कभी। आप पूछोगे उनका नंबर आप दे दो, शंकर जी का नंबर आप दे दो तो हम फोन कर लेंगे। तो सब नंबर लिख लो, आज शिव जी का नंबर दे रहे हैं हम, सब लिख लो। उसका एक नंबर है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
मौसी को फोन लगाओ, मामा को लगाओ, काका को लगाओ, चाचा को लगाओ, फूफा को लगाओ, विधायक को लगाओ, सांसद को लगाओ, मंत्री को लगाओ, संतरी को लगाओ, कलंतरी को लगाओ, बहन को लगाओ, भाई को लगाओ। दिन भर सबसे बात करते हो, दिन भर व्यापारियों से बात करते हो। कभी कभी जैसे आपके घर के छोटी सी बेटी, छोटी सी बच्ची, उसको खाना बनाना नहीं आता, क्या करती है? पापा के पास आके बैठती है, इतना छोटा छोटा सा खिलौना रख कर कहती, पापा मैं चाय बना रही हूँ, पीना पड़ेगा। पापा ने कहा बना दे बेटा। उसने अपना स्टोव लगाया, इतना छोटा सा उस पर बर्तन रखा, प्लास्टिक की इतनी सी कटोरी से उसने चाय छान कर इतनी छोटे से कप में प्लास्टिक के पापा को ला कर दे दिया। पापा लो चाय पियो। उसमें चाय नहीं है, खाली है, पर पापा से कहा पापा चाय पियो, और पापा उसके मन को रखने के लिए चाय पी लेते हैं। जब तुम्हारा पापा अपने बच्चों का दिल रखने के लिए खाली कप को मुंह से लगा लेता है, तो वो पापा भी एक बार फोन कर देखिए, तुम्हें दिल से लगा ले। वो पापा भी, वो बाप भी, वो पिता भी तुम्हें दिल से लगा। अरे एक जरूरी काम भूला मिलेगा। छोटे से बच्चा, पापा मैं तुम्हारे लिए रोटी बनाती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए वो करती हूँ। अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूँ। हमारे वो आशीष की गुड़िया है अभी का, छोटी सी, जब हम होली पर मिले उसको तो वो हमसे कहती है, बड़े पापा मैं आपके लिए शरबत बना के ला। हमने उसकी मम्मी से पूछा, बहू से, बेटा ये शरबत बना के ला। अभी लाती है। अब वो गई, इतना छोटा सा प्लास्टिक का गिलास उठा कर लिया, ये लो पी लो शरबत। हृदय, दिल, प्रेम, बच्चों का दिल रखने के लिए वो प्लास्टिक का गिलास उठा कर दिया। फिर कहना पड़ा कितना जोरदार बनाया है, कितना अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया। उसका दिल खुश हो गया। बस कभी कभी मौका लगे, सबको फोन करा, सबको खबर करी, सबको दिल लगाया, सबसे बात करी। हफ्ते, 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, 1 साल में कभी कभी उसको भी याद कर लिया करो। एक फोन उसको भी लगा लिया करो। मंत्र उसका ही, बस उसका नंबर याद करके रख लो। किस किस को याद हो गया शंकर जी का नंबर? याद हो गया सबको नंबर? हाँ चलो बोल के बताओ क्या नंबर है? वाह, भूलोगे तो नहीं? 108 नंबर लगाओगे तो एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस। और अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे तो शंकर टूट कर नंदी। और एक जरूरी काम भूला कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश कमान भूला कहाँ मिलेगा। उसको पाने का तरीका ढूंढिए। जब हम उसको पाए, शंकर भगवान को ये ना सोचिए कि मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं। शंकर भगवान के लिए ये मत सोचिए कि मैं नहाई कि नहीं नहाई। शंकर भगवान के लिए ये मत सोचिए कि कई माताएं, कई भाई ऐसे भी कथा में रहते हैं जो अपनी जगह छोड़ के नहीं जाते। अब वो सोचे कि अगर चले गया नहाने के लिए और मेरी जगह चली गई तो। कई ऐसे भी कथा में आते, बैठे अपनी शुद्धि में आनंद से बैठे कथा का रसपान कर रहे, भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे, रात भर भगवान का कीर्तन, नाचना कूदना, स्मरण करना, भजन करना, नाम जाप करना, मस्ती में उसके। अब कोई कह दे तुम अशुद्ध हो तो ईमानदारी से बोलो रे जी हो, एकदम ईमानदारी से बोलना रे भाई। साबुन लगा लगा के तन धोया, खूब अच्छा बट्टा घिस के धोया, और तन धोने के बाद
मन में तो कपट भरा, बेईमानी भरी, छल भरा, प्रपंच भरा, झूठ भरा, गाली भरी, अपशब्द भरा। ईमानदारी से बोलो, तन धोने से भगवान मिलेगा? अरे जम के तो बोलो जरा, नहीं मिलेगा। तन धोने से भगवान नहीं मिलेगा। भगवान कैसे मिलता है? तो भले तुम नहाए कि नहीं नहाए, तुम शुद्ध हो अशुद्ध हो, जैसे भी हो, पर हो तो उस शंकर की औलाद। इसलिए उसको तुम जब चाहो जैसे चाहो पुकारो, जब चाहो जैसे चाहो पुकारो। छोटा सा बच्चा रोया, माँ दौड़ के गई, माँ ने देखा कि इसने सुसु कर दी है, गंदगी कर दी। माँ ने उसकी पुंथरिया बदल दी, उसका कपड़ा बदल दिया, उसकी लंगोट बदल दी। फिर माँ ने देखा इसने गंदगी कर दी, माँ ने फिर उसकी बदल दी। अब वो रोया और माँ दौड़ी, वो रोया और माँ दौड़ी। बच्चे की आवाज सुनी और माँ को दौड़ना पड़ता है, पिता को दौड़ना पड़ता है। उसी तरह आप शुद्ध हो या अशुद्ध हो, आप उसको पुकारते रहो, वो एक ना एक दिन दौड़कर जरूर आएगा। उसका नाम पुकारो, उसका भजन करो, उसका कीर्तन करो, उसका स्मरण करो। पंचाक्षर जपो, ओम नमः शिवाय। षडाक्षर जपो, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय का जाप करिए, पंचाक्षर षडाक्षर स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए। वो आएगा, दौड़ कर आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, आपको मालूम नहीं पड़ता। हाथी ने पांव पकड़ा, मगर ने, हाथी का श्रीमद् भागवत कहती है गजग्रह की कथा, हाथी का पांव पकड़ा मगर ने, हाथी का पांव नहीं छूटा। भगवान ढूंढने के लिए हाथी नहीं गया, हाथी ने पुकारा, पुकारा। पुकार। श्री नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। उसको जपो। हेलो हाय छोड़िए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उसको जपो, भजो। हाथी पुकार रहा, पुकार रहा, पानी में फंसा है, पानी, पांव मगर पकड़ा है, छूटता नहीं। बहुत प्रयास, बहुत। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन